हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सेलेंट एग्जाम सिंपलीफाइंग योर एग्जाम। डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस संस्था ने महामारी संधि का जीरो ड्राफ्ट लॉन्च किया? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच तथा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो प्रश्न संख्या एक का सही जवाब होगा ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन। महामारी संधि का शून्य ड्राफ्ट हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत सरकारी वार्ता निकाय INB द्वारा लॉन्च किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संधि को 2024 में विश्व स्वास्थ्य सभा में प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। महामारी संधि का उद्देश्य भविष्य की महामारियों के खिलाफ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारियों को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने वैश्विक जलवायु लचीलापन निधि महिलाओं के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कोष लॉन्च किया है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेलिंडा गेट्स, ऑप्शन बी हिलेरी क्लिंटन, ऑप्शन सी जेफ बेजोस, ऑप्शन डी एलोन मस्क। तो प्रश्न संख्या दो का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिलेरी क्लिंटन। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए महिलाओं के लिए 50 मिलियन डॉलर के वैश्विक जलवायु लचीलापन कोष की घोषणा की। उन्होंने गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के कुंडा गांव के पास नमक पान श्रमिकों को संबोधित करते हुए इस कोष की घोषणा की कि यह फंड जलवायु परिवर्तन के लड़ने के लिए महिलाओं और समुदायों को सशक्त करेगा और नए आजीविका संसाधन और शिक्षा प्रदान करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन का नेतृत्व करता है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी USA तथा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो प्रश्न संख्या तीन का सही जवाब होगा उत्तर यानी कि भारत, ऑप्शन ए भारत। तो अमेरिका और ब्राजील दुनिया के दो सबसे बड़े जैव ईंधन बाजार अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन एलायंस की भारत के नेतृत्व वाली पहल में शामिल हो रहे हैं। एलायंस का लक्ष्य कम उत्सर्जन वाले ऊर्जा स्रोत की मांग को बढ़ावा देना होगा। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने केंद्रीय बजट में 350 बिलियन रुपए 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्धारित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनदार देशों का एक अनौपचारिक समूह पेरिस क्लब किस संगठन का सदस्य है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ओपेक, ऑप्शन बी OECD, ऑप्शन सी G20 तथा ऑप्शन डी G7। तो प्रश्न संख्या चार का सही जवाब है ऑप्शन बी OECD। पेरिस क्लब लेनदार राष्ट्रों का एक अनौपचारिक समूह है जो आधिकारिक लेनदारों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जो देनदार देशों द्वारा सामना किए जाने वाले भुगतान मुद्दों को हल करता है। इसके सभी 22 सदस्य देश आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD से संबंधित हैं। पेरिस क्लब ने हाल ही में श्रीलंका के कर्ज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1975 तथा ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी 1998। तो प्रश्न संख्या पाँच का सही जवाब है ऑप्शन सी 1992। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। कार्यक्रम का विषय सशक्त नारी सशक्त भारत है, जिसका उद्देश्य उन महिलाओं की कहानियों को स्वीकार करना है और उनका जश्न मनाना है जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और एक छाप छोड़ने के लिए अपनी यात्रा को सशक्त किया है। NCW की स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करता है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी कौशल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय तथा ऑप्शन डी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। तो प्रश्न संख्या छह का सही जवाब है ऑप्शन बी कौशल विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE की प्रमुख योजना है। केंद्रीय बजट 2023 का उद्देश्य व्यवसायों और उद्योग में विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY 4.0 और 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों की स्थापना जैसे प्रस्तावों के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी के अनुसार किस मंत्रालय के तहत भारत डेटा प्रबंधन कार्यालय IDMO का गठबंधन किया गया है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी विदेश मंत्रालय। तो प्रश्न संख्या सात का सही जवाब है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय।
केंद्रीय बजट 2023 ने घोषणा की कि स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान में सहायता के लिए राष्ट्रीय डेटा शासन नीति लाई जाएगी। यह आईटी मंत्रालय के तहत एक भारत डेटा प्रबंधन कार्यालय IEDMO के गठन की मांग करता है। नया नीतिगत सुधार यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को भारत के डेटा सेट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में अज्ञात डेटा सेट की पेशकश की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बाल विवाह पर गंभीर कार्रवाई शुरू की है और 2000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा तथा ऑप्शन डी झारखंड। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन बी असम। असम राज्य सरकार ने बाल विवाह पर कार्रवाई शुरू की है। राज्य पुलिस ने अब तक लगभग 2500 लोगों को नाबालिग लड़कियों से शादी करने या ऐसी शादियों को सुविधाजनक बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। असम कैबिनेट ने पहले यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को बुक करने का फैसला किया। 14 से 18 साल की उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने MV गंगा बिहार फ्लोटिंग रेस्तरां का उद्घाटन किया है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिहार। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के NIT घाट पर MV गंगा बिहार का उद्घाटन किया। फ्लोटिंग रेस्तरां बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम BSTTDC द्वारा संचालित किया जाता है। 2 मंजिला फ्लोटिंग रेस्तरां में भूतल पर एक VIP लाउंज और शीर्ष मंजिल पर एक निजी लाउंज के साथ 48 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक रेस्तरां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का मेजबान है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार तथा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन बी हरियाणा। 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन हरियाणा के फरीदाबाद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इस वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन भाग लेने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जबकि 8 पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा थीम राज्य हैं। इन राज्यों के कलाकार एक मंच पर अपनी कला, हस्तशिल्प और व्यंजनों का प्रदर्शन करने के लिए एक साथ आएंगे। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स वीडियो मिलती रहे।